हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कराची का इलाका लियारी, जिसकी आबादी 10 लाख के करीब है, जिसके हर कोने में एक अलग कहानी छुपी हुई है। वैसे तो लियारी में आपको वही आम पाकिस्तानी मिलेंगे जो एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ लोगों को बॉक्सिंग और फुटबॉल का भी बहुत शौक है, लेकिन लियारी में बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से इस जगह के कई नौजवान जुर्म की तरफ माइल हो गए हैं। दोस्तों, ये कहानी भी एक ऐसे ही आदमी की है। आज से 50 साल पहले इस जगह एक बच्चा पैदा हुआ, सरदार रहमान बलोच, जो बाद में रहमान डकैत के नाम से मशहूर हो गया। रहमान डकैत के वालिदैन का नाम अब्बू मोहम्मद और खदीजा बीबी था। रहमान का बाप ड्रग स्मगलिंग का धंधा करता था और यूं रहमान का जहन भी बचपन से ही जुर्म की तरफ रागिब हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि रहमान ने अपना पहला जुर्म 13 साल की उम्र में किया, जब इसका अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया। एक मामूली सा झगड़ा, लेकिन रहमान ने इस आदमी पर चाकू के वार कर दिए। रहमान डकैत ऐसे ही जराइम करते हुए बड़ा हो रहा था और दोस्तों, इसी दौरान लियारी के एक डॉन की नजर रहमान डकैत पर पड़ गई। इस डॉन का नाम हाजी लालू था। असल में उन दिनों लियारी में 2 डॉन्स बहुत मशहूर थे, दाद मोहम्मद और हाजी लालू। ये दोनों ड्रग स्मगलिंग और भत्ताखोरी वगैरह करते थे। इन दोनों ने लियारी में अपने अपने इलाके बांटे हुए थे। हाजी लालू ने जब रहमान डकैत को देखा तो इसको लगा कि ये लड़का इसके गैंग के लिए बहुत काम आ सकता है, और तभी इसने रहमान डकैत को अपने गैंग में शामिल कर लिया। दोस्तों, ये गैंग अब लोगों को अगवा कर उनसे तवान भी मांगता था। रहमान डकैत इस गैंग का एक अहम मेंबर बन गया था, लेकिन फिर हाजी लालू और रहमान डकैत के दरमियान मामलात खराब हो गए। हुआ ये कि 1990s में इस गैंग ने एक अमीर बिजनेसमैन को अगवा कर लिया और इससे भारी तवान मांगा। लेकिन तभी हाजी लालू को शक हुआ कि रहमान डकैत लोगों को अगवा कर तवान की रकम में कुछ घपला करता है, यानी तवान की रकम में अपना हिस्सा रख लेता है और हाजी लालू को नहीं बताता। बहरहाल, वक्त के साथ साथ रहमान डकैत बहुत ताकतवर हो गया था। इसने अपना एक अलहदा गैंग बना लिया था। लियारी में इसका बहुत असर रसूख था। दोस्तों, दूसरी तरफ हाजी लालू के मरने के बाद इसका बेटा अरशद पप्पू हाजी लालू गैंग का चीफ बन गया। अरशद पप्पू को लगता था कि रहमान डकैत ने इसके बाप को धोखा दिया है, इसीलिए अब अरशद पप्पू और रहमान डकैत के गैंग्स में लड़ाई शुरू हो गई। अर्ली 2000s में इन दोनों गैंग्स की गैंग वॉर शुरू हो गई थी। लियारी के हालात बहुत खराब हो गए थे। 1000 से ज्यादा लोग इस गैंग वॉर में मारे गए थे। दोस्तों, इसी दौरान एक और किरदार भी इस कहानी में शामिल होता है। इसका नाम उजैर बलोच था। हुआ ये कि 2003 में अरशद पप्पू ने उजैर बलोच के वालिद फैज बलोच को अगवा कर लिया था। फैज बलोच एक लोकल ट्रांसपोर्टर था। अरशद पप्पू ने इसको अगवा कर इस बुरी तरह से मार दिया कि लियारी कांप उठा। इसने फैज बलोच की लाश के टुकड़े कर इसको गधा गाड़ी पर पूरी लियारी में घुमाया और बाद में इन टुकड़ों को आग लगाकर गटर में फेंक दिया। उजैर बलोच अब अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था और तभी इसने रहमान डकैत से राब्ता किया। अरशद पप्पू का दुश्मन उजैर बलोच रहमान डकैत के गैंग में भी शामिल हो गया। इसके पास बहुत पैसे थे और ये अब सिर्फ अपने बाप का बदला लेना चाहता था। दोस्तों, अगले 6 साल तक लियारी इसी गैंग वॉर का शिकार रहा। लियारी के हालात बहुत खराब हो गए थे। अरशद पप्पू और रहमान डकैत के गैंग्स आपस में लड़ते रहते थे। सियासतदान इन दोनों गैंग्स को अपने फायदे के लिए, वोट्स के लिए इस्तेमाल करते थे। रहमान डकैत उन दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा बन गया। लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतती थी। 2008 में लियारी में एक पीपल्स अमन कमेटी भी बनाई गई थी। इसका मकसद ये था कि लियारी में अमन कायम किया जाए। दोस्तों, इस अमन कमेटी का रहमान डकैत भी मेंबर बन गया था। आप सोच सकते हैं कि रहमान डकैत अब कितना ताकतवर हो गया होगा। पुलिस, हुकूमत, इससे किसी का खौफ नहीं था। ये खुद हुक्मरान बन चुका था। दोस्तों, रहमान डकैत ने अब सोचा कि अपनी इमेज को चेंज किया जाए। इसने अब गरीबों की मदद भी करना शुरू कर दी। लोगों के घरों में राशन डलवाना हो, किसी की शादी करवानी हो या फिर किसी की दुश्मनी खत्म करवानी हो, लियारी के लोग रहमान डकैत के पास ही जाते थे। लेकिन इसके साथ साथ रहमान डकैत
अभी भी अरशद पप्पू का जानी दुश्मन था। उजैर बलोच भी अरशद पप्पू से अपने बाप का बदला लेना चाहता था और इसीलिए इन दोनों गैंग्स में गैंग वॉर जारी रही। दोस्तों, लियारी के हालात खराब थे, मीडिया का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और तभी फैसला किया गया कि लियारी को इस गैंग वॉर से छुटकारा दिलाया जाएगा। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी कराची के मशहूर पुलिस ऑफिसर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम को दे दी गई। दोस्तों, 9 अगस्त 2009 को रहमान डकैत को एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था। इसकी मौत के बाद इसके साथी उजैर बलोच ने इसके गैंग को संभाल लिया था। वही उजैर बलोच जो अरशद पप्पू से अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था। बाद में अरशद पप्पू को भी कत्ल कर दिया गया। इसको 5 दिन तक टॉर्चर किया गया और बाद में इसका सर कलम कर दिया गया था। उजैर बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और ये आज भी जेल में मौजूद है। दोस्तों, रहमान डकैत और कई दूसरे गैंगस्टर्स को पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं और जब इनका फायदा खत्म हो जाता है तो इन गैंगस्टर्स को भी खत्म कर दिया जाता है। लियारी में भी यही हुआ था। रहमान डकैत को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। बदले में इसको खुली छूट थी कि ये जो मर्जी करे, ड्रग स्मगलिंग, असलहे की खरीदो फरोख्त। इसीलिए रहमान डकैत को भी अमन कमेटी का मेंबर बना दिया गया था। इसने लियारी में लोगों की मदद भी की, छोटे छोटे जराइम का भी खात्मा किया, लेकिन इसके अपने जराइम पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। 2008 में ये लियारी का किंग बन गया था। इसके मरने के बाद उजैर बलोच ने इसकी जगह संभाल ली। इसको भी हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी। 2012 के बाद उजैर बलोच को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उजैर बलोच खुद पीपल्स पार्टी का भी दुश्मन बन गया था और तभी 2012-2013 में लियारी में ऑपरेशन कर इन गैंग्स का भी खात्मा किया गया था। 2017 में लियारी के एक और मशहूर गैंगस्टर बाबा लाडला को भी शूट आउट में मार दिया गया था। लेकिन इन गैंगस्टर्स को सपोर्ट करने वाले ताकतवर लोगों का एहतिसाब कौन करेगा, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।